नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज में। मैं हिंदी का विद्यार्थी और आपका अपना दोस्त। देखिए, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल पर हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। दोस्तों, हिंदी पढ़ने से पहले मैं आपको एक विशेष चीज़ बताना चाहूँगा। जहाँ से भी आप हिंदी पढ़ें, आप किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ें, आप अपनी कोचिंग से पढ़ें, किसी के भी माध्यम से आप अगर हिंदी व्याकरण पढ़ें, तो मेरा यही सलाह या मत आपके लिए रहेगा कि आप हिंदी को क्रमशः पढ़ें। क्रमशः पढ़ने का मतलब है दोस्तों, आप पहले वर्णमाला को समझें, वर्णमाला को अच्छे से जानें, स्वर व्यंजन पढ़ें, उसके तत्पश्चात आप संधि पढ़ें, संधि के बाद आप वर्तनी पढ़ें, वर्तनी के बाद आप शब्द विचार में समझें, समास पढ़ें और शब्द विचार से संबंधित टॉपिकों को पहले क्लियर करें और उसके बाद आप वाक्य विचार में जाएं। अक्सर हमारे साथ होता क्या है, या फिर हम गलती क्या करते हैं दोस्तों, हम हमारी रुचि के अनुसार कोई टॉपिक उठाते हैं, समास उठाया, रस उठा लिया, छंद पढ़ लिए, फिर हम संधि में आ गए, फिर हम आ गए अलंकार में चले गए, फिर हम वर्णमाला में आ गए। तो इससे क्या होता है कि हमारी परीक्षा के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो हमारी नहीं हो पाती और बेहतर परिणाम हमको नहीं मिल पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे पढ़ते थे, सालों सालों पढ़ते जाते हैं और उसका अच्छा परिणाम हमको देखने को नहीं मिलता। क्योंकि स्कूलों में हमको पढ़ाया जाता था, पहले हमने वर्णमाला सीखा, फिर हमने शब्द बनाना सीखा, शब्द बनाने के बाद धीरे धीरे हमने उसको जोड़कर पढ़ना सीखा, फिर पाठ पढ़ना सीखा। इस तरीके से हमने पढ़ना सीखा है दोस्तों। वैसे हिंदी व्याकरण है, आप सीढ़ी दर सीढ़ी आप स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ेंगे तो बेहतर समझेंगे और परीक्षा में बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं तो मित्रों, हमारे साथ गलतियां कहाँ होती है, पेपर में हम चूक कहाँ जाते हैं, त्रुटियां कहाँ होती है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए मित्रों, मैंने एक उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, अभ्यरण। पहले तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि आप इस शब्द को ध्यान से देखिए और बताइए क्या यह शुद्ध लिखा हुआ है। मेरे कुछ साथी बोलेंगे सर ये तो शुद्ध है, अभ्यारण ऐसे ही लिखते हैं, हमने पढ़ा भी ऐसे ही है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं ये अभ्यारण गलत है। अब ये अभ्यारण शब्द बना कैसे? अगर आपने संधि अच्छे से सीखा है, उसके कॉन्सेप्ट को जाना है, संधि वैसे आपको नहीं पढ़ना विद्यालय में, पहले ही मैंने बता दिया हूँ कि संधि के आजकल इतने सरल उदाहरण पेपर में नहीं पूछे जाते। आपको उस तरीके से पढ़ाई करनी है, उस तरीके से अपनी तैयारी रखनी है जिस तरीके से पेपर को सेट कर रहा है। वो अगर अपना दिमाग 100% लगाते हैं तो आपको पढ़ाई में अपना दिमाग 101 110% लगाना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी परीक्षा में बेहतर परिणाम ला पाएंगे। देखिए इस शब्द को देखिए, यहाँ लिखा है अभ्यारण। पहले तो ये शब्द गलत है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो ऐसा ही पढ़ा है, आप कुछ भी बता रहे हैं सर, ये सही तो है। तो ये गलत है। इसमें जो मूल शब्द है वो है भय को आप जानते हैं, हम डर के नाम से जानते हैं। भय का अर्थ होता है डर, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, शब्द बन गया हमारा अभय। अभय आप जानते हैं, जिस शब्द में आ उपसर्ग लग जाते हैं तो अर्थ विलोम हो जाते हैं, सफलता का असफलता। वैसे यहाँ भय, भय का डर, तो डर का विलोम हो गया जहां डर ना हो। और इसमें मित्रों एक शब्द जुड़ा हुआ है, अरण्य। अरण्य आप जानते हैं सब, अरण्य तत्सम का शब्द है और अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन। यहाँ लिख देता हूँ, जंगल या वन। तो ये शब्द हमारा कुछ ऐसा बन जाता है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये आ का आ बन गया, ये भा का भा, और ये या, और ये जब स्वर हमारा पीछे जुड़ेगा तो या में क्या हो जाएगा दोस्तों, या की आ की मात्रा जुड़ जाएगी और ये आपका रा आधारणा, और ये बन गया आपका अभ्यारण। ये आपका शुद्ध अभ्यारण लिखा है। ऐसा जंगल, ये देखिए डर, बिना डर का जंगल या वन, ऐसा जंगल या ऐसा वन जिसमें कोई डर ना हो या बिना डर के वहां विचरण करना संभव हो, उसको हम अभ्यारण बोलते हैं। सुना होगा आप लोगों ने अभ्यारण। ये आधा भाग कहाँ से आएगा दोस्तों? फिर आप इसकी संधि विकसित करके दिखाइए। फिर ऐसे छोटी छोटी त्रुटियों से हमको बचना है, छोटी छोटी गलतियों से हमको बचना है। अब आइए अगला उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ, कैसे हम गलतियां कर देते हैं। खूब शब्द पढ़ा है आपने दोस्तों। देखिए मिष्ठान, पहले तो आप देखिए ये शब्द सही है कि गलत है। फिर आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो सही लिखा है, दुकानों में लिखा रहता है, हमने देखा है गुप्ता मिष्ठान भंडार या ये मिष्ठान भंडार, दुकानों में हमने देखा अक्सर लिखा रहता है। तो मित्रों ये गलत है। अब रही बात दुकान वालों की, तो उनको कौन सा व्याकरण पढ़ना है? उनको तो अपनी मिठाई बांटने से काम है, बेचने से काम है। लेकिन हम चूंकि हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हमको हिंदी शुद्ध पढ़नी है। पहले हम देख लेते हैं ये मिष्ठान गलत कैसे है। इसमें जो मूल शब्द है वो है आपका मिष्ट। मिष्ट का मतलब होता है मीठा, और धन इसमें जुड़ा हुआ है अन्न। अन्न मतलब आपको पता है, अन्न मतलब भोज्य पदार्थ का जो अनाज होता है उसको हम अन्न बोलते हैं। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो शब्द हमारा बन जाता है मिष्टान्न। मिष्टान्न हमारा शब्द जो शुद्ध है हिंदी की दृष्टिकोण से, मिष्टान्न का मतलब मीठा,
ऐसा अन्न या ऐसा भोज्य पदार्थ जो कैसा हो, मीठा हो, उसको हम मिष्ठान बोलते हैं। आइए हम अगले उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार से। देखिए हम छोटी छोटी त्रुटियां कर देते हैं, कई बार संधि में, कई बार समास में, कई बार प्रत्यय में, कई बार उपसर्ग में। आइए मैं आपसे उपसर्ग का एक प्रश्न पूछता हूँ। मैंने एक छोटा सा शब्द लिखा है संविधान, आपको बताना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। अब इतना सरल सर, इसमें तो इतना सरल है सर, सम धन विधान। पहले तो मैं आपको बता दूं ये सम उपसर्ग होता ही नहीं। उपसर्ग हमारा कैसा होता है, सम धन विधान। ये आपने बताया है, ये मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ उपसर्ग बताया है कि सम उपसर्ग ऐसा होता है। ये क्या है सर, ये सम शब्द है, ये उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ये शब्द है। और इसका अर्थ आप सभी को मालूम है, सम मतलब समान, लेकिन इस सम का अर्थ अलग होता है। इस सम का अर्थ होता है पूर्ण, उचित या परिपूर्ण। ठीक, पूर्ण, उचित या परिपूर्ण या समुचित, ये सम का अर्थ होता है। उपसर्ग आपने पढ़ा होगा तो आपको शायद ध्यान होगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो सम उपसर्ग है और विधान इसका मूल शब्द है, तो आप एक नंबर आपका गया। कैसे गया दोस्तों, एक नंबर कैसे गया, इसमें आपके उपसर्ग है दो, एक है सम धन, एक है वी, और एक है आपका मूल शब्द धान। मूल शब्द है आपका धान दोस्तों, आपको मालूम ही नहीं है या आपने पढ़ा भी है तो कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, किस तरीके से संधि विच्छेद या समाज विग्रह किया जाता है या उपसर्ग और प्रत्यय को निकाला जाता है। देखिए मित्रों, सम का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया समुचित। वी उपसर्ग आपने शायद पढ़ा हो तो इसका अर्थ होता है विशेष या विलोम में भी होता है। फिर धान का अर्थ आपको पता होगा या नहीं, क्या पता, मैं बता देता हूँ, नियम या नीति। अब हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसी नीति या ऐसा नियम या ऐसा विशेष नीति या ऐसा विशेष नियम जो कैसा हो, समुचित मतलब सारे या संपूर्ण देश के लिए हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, संविधान। ऐसा नियम, ऐसी नीति या ऐसा विशेष नियम, ऐसी विशेष नीति जो संपूर्ण देश के लिए हो या समुचित देश के लिए हो, उसको हम संविधान बोलते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। ये देखिए, देखो छोटी छोटी त्रुटियां कैसे हमारे पेपर से हमको दूर कर देती है, हमारे अच्छे परिणाम में रुकावट बन जाती है। अगला उदाहरण मैं ले लूं दोस्तों। देखिए इतना सरल उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने लिखा है नारायण, नारायण मैंने लिखा हुआ है, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा बताइए इसमें संधि कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो स्वर संधि है। और स्वर में भी कौन सी, तो दीर्घ स्वर संधि सर, मात्रा में वृद्धि हो रही। और आप संधि विच्छेद बोलूंगा तो आप करेंगे इसमें नार या फिर आप लिखेंगे नारा। वैसे तो अधिकतर स्टूडेंट लिखते हैं नार, धन आप करेंगे अयन, और ये एक नंबर आपका गया। पहली चीज तो इसमें स्वर संधि नहीं है, और ये नार शब्द भी नहीं है। नारायण आप जानते हैं किसको है, नारायण बहुव्रीहि समास का उदाहरण, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण, ये आप ध्यान रखेंगे। भगवान विष्णु को हम नारायण का अवतार मानते हैं, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण। अब देख लेते हैं हम इसका संधि विच्छेद, और ये किस प्रकार से गलत है। पहली चीज तो इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों। कैसे व्यंजन संधि, देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होता है, नारा धन अयन, नारा धन अयन। व्यंजन संधि में आपने पढ़ा होगा कि जब भी रा के बाद क्या आता हो, ना आता हो, तो वो अणामय परिवर्तित या बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम है। देखिए इसमें नारा, अब नारा का अर्थ क्या है, नारा का अर्थ होता है पानी या जल, ये उसका पर्यायवाची है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नारा का अर्थ पानी या जल होता है। अयन का अर्थ क्या होता है, तो अयन का अर्थ होता है निवास करना या रहना। अब जिसका निवास पानी या जल में है, या जो पानी या जल में रहता है, उसी को हम नारायण बोलते हैं। आपको पता है भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, ठीक है। वैसे एक और मैं उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ, मैंने लिखा यहाँ परिणय। आप सभी अवगत हैं परिणय शब्द से, कोई नया शब्द नहीं है, खूब पढ़ रहे हैं हम। अब मैंने बोला इसमें संधि बताइए, फिर कुछ स्टूडेंट बताते हैं, कुछ गलत भी बता देते हैं। देखिए इसका हमारा क्या है, परि और नय, किणय नय दोस्तों, आप निर्णय नहीं करोगे, आप अगर आपने निर्णय किया तो एक नंबर आपका गया। परिणय, देखिए परि मतलब चारों ओर, आपको मालूम है संपूर्ण या चारों ओर। परि का अर्थ होता है परिघन आवरण बराबर पर्यावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण, ठीक। नय का मतलब होता है नीति, नय का मतलब नीति। अब देखिए जिसके चारों ओर क्या हो जाए, कोई विशेष प्रकार की नीति या नियम लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, परिणय अर्थात विवाह। विवाह जब होता है तो हमारे चारों ओर क्या हो जाता है, नीति या नियम लग जाते हैं, हमको नीति या नियम से बांध दिया जाता है, इसलिए वो परिणय कहलाता है। ये छोटी छोटी त्रुटियां देखिए कैसे हमारी
परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने में हमको रुकावट कर देती है। अव्यरण देखा हमने, नारायण देखा हमने, परिणय देखा, संविधान देखा। ठीक, तो ये छोटी छोटी त्रुटियां दोस्तों आपको नहीं करनी है। तो फिर एक शब्द देखो दोस्तों, हम रोज पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उपरोक्त। कोई नया शब्द नहीं है। कभी मैं विद्यार्थी से पूछूंगा, बताइए उपरोक्त शब्द पहले बताइए, शुद्धियां है या शुद्ध? सर शुद्ध तो है, खूब पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ते हैं उपरोक्त सभी, आवास उपरोक्त सभी, पेपर में हमने पढ़ा है। तो पहली चीज बता दूं, ऐसा कोई शब्द नहीं होता दोस्तों। होता तो बताइए फिर इसका संधि विच्छेद क्या है। कुछ हमारे दोस्त बताते हैं कि सर संधि विच्छेद है ऊपर धन उक्त। पहली चीज तो ऊपर ऐसा होता ही नहीं। ये होता है, आपने देखा कभी? नहीं। ऊपर हमारा होता है हिंदी का ऐसा। ठीक, अगर मान लिया जाए कि ऐसा होता भी है, तो फिर जब उपरोक्त लिखते हैं तो वो ऐसा है, मान लो ये बड़ा और धन में लिख देता हूँ उक्त है, तो फिर ये बड़ा ऊ छोटा ऊ में कैसे बदल गया, जब ऐसा शब्द नहीं होता और ऐसा होता है तो। ठीक, ये ऊपर और उक्त आपने बता दिया। पहले मैंने बोला था कि ऐसा कोई शब्द हिंदी में नहीं होता। अब शब्द क्या होता है, अब देखते हैं हम शब्द होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो शब्द है वो बना है आपका ऊपरी से। ऊपरी क्या है? ऊपरी तत्सम का एक शब्द है, ऊपरी एक तत्सम शब्द है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊपर। ठीक, इसमें धन क्या मिला हुआ है? उक्त। अब आपको पता है कि तो ये मिलके क्या बनाते